मेरी जिंदगी में वाकई जिंदा है। यीशु मसीह की विलादतुल मसीह मना रहे हैं हम, बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट मना रहे हैं, यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी मना रहे हैं। आज मेरा आपसे पूछने का मकसद है कि क्या यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में जिंदा है? अपने दिल में हाथ रखकर पूछिए कि क्या वाकई यीशु जिंदा है? अगर यीशु जिंदा है तो हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट की मुस्कुराहट होनी चाहिए। और क्रिसमस सिर्फ यही नहीं कि हमने दिसंबर के दिन 25 को जब ठंड पड़ रही है तो हमने क्रिसमस मनाना है और सेलिब्रेशन कर रही है, और यही दिन है कि यही क्रिसमस का दिन है। मेरा मानना है, मैं मान रखता हूं कि जो मसीह यीशु में जिंदा है और जिसकी जिंदगी में मसीह यीशु जिंदा है, उसके लिए हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा, हर सुबह जब मसीह यीशु के नाम से जब सुबह उठता है तो उसकी जिंदगी में हर एक दिन नया क्रिसमस के बाद हर एक दिन उसके लिए क्रिसमस है। क्रिसमस सिर्फ दिसंबर ही को नहीं मनाना, हमने इस 25 तारीख को क्रिसमस नहीं मनाना। मैंने कलाम सुनाने से पहले भी आपसे पूछा है कि क्या यीशु हमें जिंदा है? यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जो आपका मेरा निजात दहिंदा, आपका मेरा मुनज्जी, आपका मेरा यीशु जो सिर्फ जमीन पर आया, कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर मान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की। अब उस यीशु के मानने वाले जो हर रोज हमारी जिंदगी में जिंदा है, हर रोज क्रिसमस है, हर रोज सेलिब्रेशन है, हर दिन, हर सुबह जब हम उठते हैं यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुशियां मनाते हैं। तो क्रिसमस का मकसद क्या है? खुशियां बांटना। हम क्या कर रहे हैं? कि निजात दहिंदा रूह जमीन पर आया, यीशु मसीह रूह जमीन पर आया, गुनाहों की माफी के लिए अपना फिदिया दिया, अपना आप दिया, सब कुछ आपके लिए दे दिया। तो क्या आज अभी भी हम मायूस रहेंगे? क्या अभी भी हम परेशान रहेंगे? अभी भी हम दुख तकलीफों में जिंदगी गुजारेंगे? अजीजों, आज जानने की जरूरत है कि क्या यीशु आप में और मुझ में जिंदा है? मुझे ये खुदा का रूह यहाँ पर काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जिनको परफ्यूम लगाना पसंद है? कितने लोग हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छी खुशबू, महंगी खुशबू लगाने का किसको शौक नहीं है? कोई माँ, बहन, बेटी, भाई, सरकार खुशबू ना पसंद नहीं है? फंक्शन में, बर्थडे पे जाएं तो हमारी कोशिश होती है अच्छे कपड़े पहने, अच्छी खुशबू लगाएं, अच्छी जूती पहने, यहाँ तक कि हर एक चीज नहीं पहन के जाएं ताकि हम अच्छे लगे, है ना? ऐसे ही है। और कोशिश होती है कि अच्छी वाली खुशबू लगाएं ताकि उसकी स्मेल अच्छी है। ठीक है, अगर आपने जो परफ्यूम लगाया हुआ हो वो किसी और ने लगाया हो तो आपको कैसे पता चल जाता है? कैसे पता चलता है? तो तुम उनकी कहते देखिया इन्हें वही परफ्यूम लाया जो मैं लाया। आप यही कहते हैं ना? ऐसे कि मैं गलत तो नहीं हूं? और कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों साल जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वही परफ्यूम लगाते हैं और उनके आने से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ए जनाब एल्डर साहब आ रहे हैं, क्योंकि एल्डर साहब यही खुशबू लाते हैं। असली में वो यही खुशबू सुन देंगे क्या, क्योंकि शुरू में यही लाते हैं। ऐसी है। अब आप, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप परफ्यूम की खुशबू तो पहचान लेते हैं, आप परफ्यूम की स्मेल तो समझ लेते हैं बैठे हुए, लेकिन मसीह यीशु की हजूरी को, यीशु मसीह की पाक हजूरी को, उसके मसा को, उसकी खुशबू को, उसकी रूहानी कुव्वत को, रूहानी कुदरत को, रूहानी कैफियत को, रूहानी मसा को, रूहानी खुशबू को अपनी जिंदगी में महसूस क्यों नहीं करते? दुनियावी खुशबू तो सारी स्मेल कर लेते हैं, पर रूहानी खुशबू हमारे अंदर से क्यों नहीं आती? हम रूह से पैदा क्यों नहीं होते? हम रूह के वसीला से रूहानी खुशबू को यीशु मसीह की क्यों नहीं जानते? मैंने आपसे आते साथ ये पूछा है कि क्या आप में यीशु जिंदा है? हर साल 25 लोग क्रिसमस मना लेने हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी चलाने। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील और उसका 17वीं 18वीं आयत में देखेंगे जहां पर यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में बयान किया गया। खुदा के कलाम में भरपूर है। मैं चाहूंगा जो कोई पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। खुदा के कलाम में से आजादी है रूम में, क्योंकि मैं हमेशा कलीसिया को मौका देता हूं कि बेटियां, बच्चे, नौजवान खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और एक दूसरे के साथ जरूर बयान करें। मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। फिर यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही रूह की उसकी कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब से दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद,
अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह उसकी कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबियों की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक तुम्हारी हामा होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। हम कितने साल से क्रिसमस मना रहे हैं? 40 साल मुझे हो गए, मैं 40 साल का हो चुका हूँ। यहाँ पर आप में से कितने लोग हैं जो कई सालों से क्रिसमस मना रहे हैं? शायद मुझसे भी उम्र में ज्यादा है और कई मुझसे और ज्यादा उम्र में होंगे जो क्रिसमस मनाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ रोल कुश का जिक्र किया गया है। रोल कुश का जिक्र बार 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 किया गया। कैसे मरियम हामला हुई, मुझे बता सकते हैं? रोल कुश की कुदरत से हामला हुई। रोल कुश की कुदरत के वसीला से यीशु मसीह जो खुद खुदाए रूह था, खुद खुदाए रूह हक था, रोल कुश की कुदरत के वसीला से कुंवारी मरियम के वसीला से क्या हुआ? सूरज जमीन पर पैदा हुआ। कुंवारी मरियम के वसीला से, रोल कुश की कुदरत के वसीला से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम कितने लोग हैं जो खुदा के रूह से ममूर है? मैंने भी आपसे पूछा है कि कितने लोग हैं जो पाक रूह से ममूर है? अगर आपका मेरा यीशु खुदा के रूह से ममूर था, आपका मेरा यीशु खुद खुदा रूह था, हम सब उसके बेटे बेटियां, तो हम बेटे बेटियां होने के नाते खुदा के रूह से ममूर क्यों नहीं? अभी मैं आपसे पूछूंगा कि कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं? तो मुझे बता सकते हैं पर कितने जो यीशु मसीह के बेटे बेटियां? आप उठा के बता सकते हैं? डर की नहीं, ठंड इतनी भी नहीं है, मुझे पसीने आने लग गए हैं। आप मुझे बताएं कितने यीशु मसीह के बेटे बेटियां? हम सब यीशु मसीह के बेटे बेटियां। अगर आप सब यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, अगर आपका बाप, आपका मेरा यीशु, हम सब का बाप कौन है? रूहानी बाप कौन है? यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह खुद खुदा रूह के वसीला से, रूह कुश के वसीला से सुबह जमीन पर आए, रूह कुश उन पर नाज़िल हुआ और कबूतर और समान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और रूह कुश की कुदरत में, की सूरत में कबूतर उनके दिखाई दिया कि खुदा का रूह मुझ पर है। ये नशा नाक थे जो इस बात की वजाहत करते थे कि वो खुद खुदा रूह थे और रूह कुश से ममूर थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यीशु मसीह का रूह हमें है? हम उसके बेटे बेटियां तो बुलाते हैं, पर क्या हम रूहानी बेटे बेटियां हैं? हम जिस्मानी तौर पर तो बैठे हुए हैं, क्या रूहानी तौर पर यहां पर मौजूद है? ये हमारी जमात जिस्मानी तौर पर जमात इकट्ठी हुई है, रूहानी तौर पर। रूहानी शख्स के अंदर रूहानी रूह होगा, रूहानी शख्स के अंदर रूहानी खुदा का रूह होगा, यीशु का रूह होगा, क्योंकि वो खुद खुदा रूह था और रोल को उसकी कुदरत के वसीला से इस रूह जमीन पर आया और उसने हमें कहा कि लो मैं जाता हूं, तुम्हें मददगार दिए जाता हूं, तुम्हें अपना रूह दिए जाता हूं। आज क्या आपके अंदर, मेरे अंदर वो खुदा का रूह है? आज हमारी कौम तरक्की क्यों नहीं करती? आज हमारी कौम सरफराजी क्यों नहीं पाती? आज हमारी कौम उस मुकाम पर क्यों नहीं है जिस पर मसीह यीशु ने ले जाना था? उसकी वजह यह है कि हमारे पास वो रूह ही नहीं जो हमें समझा सके और अकल और बनाई फहम बख्श सके। हम जी तो रहे हैं पर जिस्मानी जिंदगी जी रहे हैं, रूहानी जिंदगी नहीं जी रहे। रूहानी शख्स हर रोज क्रिसमस मनाता है, दुनियावी शख्स सिर्फ 25 को क्रिसमस मनाता है। कई दोस्त, कई भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी से नशा खरीदने की शॉपिंग शुरू कर दी है। वो अभी से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि हमने वो दावत मना ली है, क्योंकि वो दुनियावी है। अभी गाड़ी में हम बैठे बात कर रहे थे तो मैंने कहा मसीहियों से ईसाइयों से फर्क की है। मैं कहा मसीह शख्स यीशु मसीह की खुशी मनाता है, पर मैं कहा ईसाई शख्स वो क्या करता है? नशा खरीदता और बेचता और पीता। ये फर्क है मसीह जिंदगी में और ईसाई जिंदगी में। और हमें बड़ा बुरा लगता है कि हमें ईसाई क्यों कहा जाता है? बच्चों अपने काम ठीक करने पड़ने। अगर आप रूहानी होंगे तो मसीह कहलाएंगे, और अगर आप रूहानी होंगे, दुनियावी होंगे, तो आप ईसाई कहलाएंगे। और झाड़ू हमारी पहचान होगी और लोगों के घर काम करना हमारी हकीकत होगी, छोटे छोटे काम करना हमारी हकीकत होगी। लेकिन अगर आप मसीह यीशु के बेटे बेटियां बन जाएंगे जो रूह से ममूर है, अजीजों, वो बादशाही के वारिस होंगे, वो यीशु मसीह के फजल ठहरेंगे। यीशु मसीह का अख्तियार, कुव्वत और कुदरत उनकी जिंदगी में होगा। उनके अंदर खुदा के हुजूर की ममूरी होगी, उनके अंदर रूह की बरकत होगी, रूहानी नेमतें होंगी, रूह का मसा होगा, रूह की कुव्वत होगी, रूह की कुदरत होगी। और आपके पास यीशु मसीह का रूह जो हमारा मददगार है, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना मददगार
लगा दिए दूसरा मददगार जो कि खुदा का पाक है। हालेलुया। कि आज आपको और मुझे पाक रूह से ममूर होने की जरूरत है। आज आपको और मुझे यीशु मसीह के बेटा बेटी बनने की जरूरत है रूहानी तौर पर। कलाम में लिखा है रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में। लेकिन हमारे में तो खुदा का रूह है ही नहीं, हमारे में तो उसी का रूह है ही नहीं, हम तो वो काम करते नहीं है। क्या आप वो सब कुछ करते हैं जो मसीह यीशु करता? यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे। और आपने एक दूसरे को सुनाना है, बहनें बहनों को कलाम सुनाएंगे। कितने लोग मान रखते हैं कि खुदा का कलाम खुशखबरी है? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि खुदा का कलाम बोझ है? कितने लोग कहते हैं कि खुदा का कलाम बोझ है? अजीजों, खिदमत कोई बोझ नहीं है, खिदमत खुशखबरी है। खिदमत बोझ उतार देती है। खुदा के कलाम की खुशखबरी बोझ उतार देती है, ना कि बोझ बढ़ा देती है। और अगर कोई आपको कहे कि खुदा की खिदमत बड़ी बोझ है, मैं बड़ा खिदमत कर रहा, मैं बड़ा परेशान, मैं बड़ा, मेरे हालात ठीक नहीं, अगर ये खादम आपको ये अल्फाज कह रहा है तो इसका मतलब है कि खादम खुद बाबरकत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद बोझ तले है। वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं बड़ी खिदमत बड़ी बोझ है, मैं बड़े मुश्किल बड़ी परेशानियां। तो फिर खिदमत केड़ी है? मैं मान रखता हूं कि जब हम मसीह यीशु में पैदा होते हैं रूहानी तौर पर, तो सारी फिक्रें वो ले लेता है और हमें क्या करता है? रूह के वसीला से आजाद करता है। कलाम में लिखा जहां खुदा का रूह वहां पर आजादी है। और खिदमत बोझ नहीं बल्कि खुशखबरी है। कलाम बयान करता है कि खुदा का कलाम जो है हमारे लिए खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है, अच्छी बात है, अच्छी खबर है। आज सुबह आपको पता चले कि तमाम क्रिश्चियनों को क्रिसमस पर 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो आपकी क्या खुशी होगी हुकूमत की तरफ से? क्या हाल होगा दादा? आप क्या करेंगे? आपको अचानक सुबह पता चलता है कि सुबह क्या मिल रहा है आपको? आप सबको हुकूमत क्या कर रही है? 1-1 लाख रुपया क्रिश्चियंस को दे दिया है, तो आपके चेहरे पे क्या खुशी होगी? क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? किसको नहीं बुरा लगेगा? जब मेनू बैठे बिठाया आगे को कहे भाई साहब जी आज जी कलाम बड़ा अच्छा सुनाया, 1 लाख रुपया साढ़े वालों शुक्रगुजारी। भाई साहब वाह यार, बैठे बिठाई खुदा ने बड़ी बरकत दी, ये भी मुझे किसी ने बरकत दी है। आप फौरी शेयर करते हैं, आप फौरी बताते हैं। यहाँ पर 10 रुपए के लोड के लिए मैसेज आएगा, व्हाट्सएप मैसेज एक दूसरे को भेज देते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि सिर्फ ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इस नंबर पे डायल करें, आपको आज 100 रुपए का इजी लोड मिलेगा, आप सारे कलाम एक दूसरे को मैसेज शेयर करना शुरू कर देंगे। और यही कोई मैसेज आए कि यीशु मसीह के कलाम को शेयर करें, तो कोई भी शेयर नहीं करेगा। शायद 1 या 2 जिन्हें जो मसीह की गैरत है, जिन्हें जो मसीह का रूह है, वो शायद 2, 4, 5 लोगों को भेज दे, बाकी करके छड़ पर कोई गल नहीं करना, सारा दिन कलाम ही सुनेगा। कई ऐसे भी होंगे। अब गुड न्यूज क्या है? खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह के आप फिर मेरी जिंदगी में होना सबसे बड़ी बात है कि आप और मैं रूहानी तौर पर मसीह यीशु में जब पैदा होते हैं तो हर दिन खुशी है, हर लम्हा खुशी है। अभी मेरे साथ वर्ष में काले हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12वीं। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे कि आप और मैं कौन है, आप और मैं, मुझे और आपको यीशु मसीह क्या फरमाता है। यीशु ने फिर उससे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि नूर का, बल्कि वो क्या करेगा? जिंदगी का नूर पाएगा। वो जिंदगी का क्या पाएगा? नूर पाएगा। क्या ये बहनें और भाई मिलकर एक दूसरे को खुशी से सुना सकती है, एक दूसरे की तरफ चेहरा करके? लड़िया तो नहीं जी, कोई बहन लड़ी तो नहीं जी, किसी दिन नाराजगी तो नहीं कोई चल रही? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो दिल में से निकाल दे, क्योंकि यीशु उन दिलों में बसता है जिनके दिल साफ होते हैं। यीशु उनको बरकत देता है जिनकी नीयत साफ हो। यीशु उस घर में रहता है जिसका दिल साफ हो, जिसका अंदर साफ। के कलाम की शुक्रगुजारी करें। मैं चाहूंगा आप सब अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, सब मिलकर शुक्रगुजारी करें, एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। आज आपने अपने लिए बरकत चाहनी है। सबसे पहले अगर आज भी कभी आपने अपनी जिंदगी में खुदा के हुजूर कभी अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया,
अपने आप को खाली कीजिए आज, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां, रूहानी बेटे बेटियां बनना है, दुनियावी नहीं। रूहानी तौर पर उसके बेटे बेटियां बनना है, रूह में उसके बेटे बेटियां बनना है। अपने हाथ बुलंद कर